जगद्धात्री और शिवाय पिछले कई दिनों से रुद्र के बदले हुए व्यवहार पर नजर रखे हुए थे। दोनों को महसूस हो रहा था कि रुद्र कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। पहले जहां वह हर बात परिवार के साथ शेयर करता था, वहीं अब वह देर रात तक गायब रहने लगा था। कई बार उसे चोरी छिपे किसी से फोन पर बात करते हुए देखा गया। जब भी कोई उससे सवाल पूछता, वह गुस्से में बात टाल देता। शुरुआत में सबने इसे काम का तनाव समझा, लेकिन जगद्धात्री का दिल बार बार कह रहा था कि मामला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उधर शिवाय भी अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसे याद आया कि पिछले कुछ समय से घर में जो भी बड़ी परेशानियां आईं, हर बार किसी न किसी तरह रुद्र वहां मौजूद था। कभी जरूरी फाइलें गायब हो जाती, कभी किसी की प्लानिंग पहले से लीक हो जाती। धीरे धीरे शक की सुई रुद्र की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना आसान नहीं था। इसलिए जगद्धात्री और शिवाय ने मिलकर सच्चाई तक पहुंचने का फैसला किया। एक रात जगद्धात्री को रुद्र के फोन पर एक रहस्यमय मैसेज दिखाई देता है। उस मैसेज में सिर्फ एक जगह और समय लिखा होता है। यह देखकर जगद्धात्री तुरंत समझ जाती है कि जरूर कोई बड़ी बात होने वाली है। वह तुरंत शिवाय को सब बताती है। दोनों फैसला करते हैं कि इस बार रुद्र का पीछा करके सच सामने लाएंगे। रात के अंधेरे में रुद्र चुपचाप घर से निकलता है। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा होता है, जैसे उसे डर हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ जगद्धात्री और शिवाय भी गाड़ी से उसका पीछा करते हैं। कुछ देर बाद रुद्र शहर से दूर एक पुराने गोदाम के पास पहुंचता है। वहां चारों तरफ सन्नाटा होता है। टूटी दीवारें, अंधेरा और डरावना माहौल देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। रुद्र गोदाम के अंदर जाता है। जगद्धात्री और शिवाय भी छुपते हुए अंदर पहुंचते हैं। तभी अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। रुद्र किसी नकाबपोश आदमी के साथ खड़ा होता है। दोनों के बीच किसी बड़ी डील की बात चल रही होती है। टेबल पर पैसों से भरा बैग रखा होता है और कुछ जरूरी फाइलें भी होती हैं। नकाबपोश आदमी गुस्से में रुद्र से कहता है कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। रुद्र भी घबराया हुआ दिखाई देता है। वह कहता है कि उसने परिवार को पूरी तरह धोखे में